हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनजी डिफेंस एकेडमी में। आज हम आर्मी अग्निवीर के लिए फुल मॉक टेस्ट करेंगे। इसमें पूरे 50 क्वेश्चन होंगे और 50 की 50 क्वेश्चन हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एनजी डिफेंस एकेडमी में मॉक टेस्ट नंबर 1। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के तट पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में भगवान की बुद्ध की मृत्यु हुई थी। जन्म उनका नेपाल में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में। और सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 2, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की थी। मुंबई में की थी 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3, है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। भारत की भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। 15 पॉइंट भारत का उत्तरी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में किया जाता है। टीबी का पता लगाने के लिए हम मैनटॉक्स टेस्ट करते हैं और कैंसर का पता लगाने के लिए हम ऑटोप्सी नामक एक टेस्ट को करवाते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। असम के और भी त्योहार हैं पर सबसे प्रसिद्ध त्योहार बिहू है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होता है स्कर्वी और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सी कैल्सीफेरॉल। विटामिन बी वन को हम विटामिन बी वन की कमी से होता है वेरी वेरी, तो हम थायमिन कहते हैं। विटामिन डी टोकोफेरॉल रासायनिक नाम विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन ई का नाम है विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, हम रेटिनॉल कहते हैं। रेटिनॉल रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार
चीन में होगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सर्वोच्च बलों का सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी मैंने पहले बताया था, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन डी को हम टोकोफेरोल कहते हैं, इसकी कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ये भी मैंने आपको पहले बताया है कि स्कर्वी होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है, तमिलनाडु का त्योहार है। गिद्दा, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लिए लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। राजस्थान में क्या होता है? राजस्थान में घूमर होता है। हरियाणा में फाग नृत्य होता है, फाग। ये हमने जीएस के 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सामान्य विज्ञान, जिसमें 15 क्वेश्चन है। आओ उनको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बिलेड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन थी? रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने 1920 के दशक में दिया। और जिन्होंने असेंबली पर बम फेंका था तब इस नारे को किया था। जलियांवाला, नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 अमृतसर में जनरल ओ डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl कहते हैं। साधारण नमक जो लोग खाते हैं हम साधारण नमक कहते हैं। क्यूएच होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारे पेट से स्रावित होता है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O बोलते हैं हंसाने वाली गैस को, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? कैल्सीफेरॉल मैंने आपको बताया, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में नेत्र किस भाग को दान किया जाता है? इसमें कॉर्निया को दान किया जाता है, कॉर्निया को दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉर्निया को दान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट विटामिन पाया जाता है विटामिन B12 में, तो हम साइनोकोब्लामिन कहते हैं, साइनोकोब्लामिन कहते हैं, कहते हैं। विटामिन B1 को थायमीन, विटामिन B6 को बायोटीन कहते हैं, बायोटीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नेक्स्ट, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हाँ, किस भाग में होता है? हमारे शरीर में किस भाग में होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर को मापने के लिए मैनोमीटर प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर से हम दाब मापते हैं, मापते हैं, दाब मापते हैं। थर्मामीटर से हम शरीर का टेम्परेचर नापते हैं।
शरीर का तापमान नापते हैं। ये हमारे साइंस के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन है मैथ। मैथ को सॉल्व करेंगे। तो मैथ में पहला क्वेश्चन है 10, 20, 30 का औसत क्या होता है। 10, 20, 30 का औसत सिंपल क्वेश्चन है। आंकड़ों का योग 10, 20 और 30 और आंकड़ों की टोटल संख्या कितनी है। 1, 2 और 3। आंकड़ों का योग होता है आंकड़ों की संख्या से हम भाग दे देते हैं। 30 और 20 50 और 10 60 यानी कि 60/20। तो 60/20 में 60/3, 3 से काटा 60, 20 और औसत कितना निकल के आया 20। क्वेश्चन नंबर 32। एक आयत की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल निकालिए। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दी है 10 और चौड़ाई कितनी है 5। आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 का 20% कितना होता है। 500 का 20% पूछा। 500 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो 20 500। तो 500 का 20% निकल के आएगा 100। ऑप्शन नंबर ए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्वेश्चन नंबर 35। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है। वृत्त की परिधि का सूत्र आप सभी जानते हैं 2πr होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। 12, 15, 18 का एलसीएम क्या होगा। आप सब एलसीएम जानते होंगे। 12, 15, 18 का एलसीएम निकालना। एलसीएम कैसे निकालते हैं। 2 से 15, 9 फिर 2 से काटा 3, 15, 9 3 से काटा 3 कम 3, 3 पे 15, 3 त्रिका 9 फिर 3 से काटा 1, 5 और 3 फिर 5 से काटा 1। इन सबको गुणा कर लो। 2 4, 4 के 12, 12 30 36 पहिए 180। कैल्शियम निकल जाएगा 180। ऑप्शन नंबर ए। ए प्लस बी के होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 37। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये तो आंसर का है ऑप्शन नंबर ए 37। 38। क्वेश्चन नंबर 38। एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। भुजा क्या होगी। तो वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है वर्ग का परिमाप 4a होता है। 4a बराबर कितने दिए 40। तो 4 से 40 10 बार वर्ग की भुजा निकल के आई 10। निकालना क्या 10 वर्ग की भुजा कहते हैं 10। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर वो क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। 0.25 को भिन्न में बदलें। तो पॉइंट हटाया तो 0 नीचे आ गया। 25 से कम 25, 25 चौक 100 तो 1/4। ऑप्शन नंबर बी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। आप सब जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चक्रीय त्रिभुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 90 डिग्री का कोण समकोण होता है। साइन 90 का मान आप सभी जानते हैं। साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 0 पे 0 होता है। साइन 30 1/2। साइन 60 3/2 होता है। एक हजार का 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज निकालिए। क्वेश्चन नंबर 42। 1,000 का 10% दर से एक वर्ष का ब्याज निकालिए। तो ब्याज का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हुआ PRT/100। पी होता है मूलधन, आर होती है किस दर पे दिया और टी टाइम होता है मुझे ब्याज होता है। तो अपने को
मूलधन कितना दिया, 1000। रेट 10% और रेट 10%, 1000 10% और टाइम 1 वर्ष, पर 100। तो इसे 2 जीरो कट गई, 10 10 100। हमारा ब्याज निकल के आया 100 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गोले के आयतन का सूत्र क्या है। गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन होता है। क्वेश्चन नंबर 44, 15 का वर्ग 225 होता है। 15 का वर्ग 225 होता है। 625 25 का वर्ग होता है, और 125 और 255 किसी के वर्ग नहीं होती। 45, क्वेश्चन नंबर 45, अंडर रूट 625 का मान क्या होगा। अंडर रूट 625 का वर्ग होता है 25 का। 15 का मैंने बताया, तभी 225 होता है। ये हमारे मैथ के 10 क्वेश्चन खत्म हुए। 15 क्वेश्चन मैथ के हमारे खत्म हुए। अब हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग, 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा है, राम को 32 लिखा जाता है, श्याम को क्या लिखा जाता है। तो राम R18 पे आता है, 1 पे, M 13 पे। ठीक है, 18 और 13 हो गए 31, इन तीनों को जोड़ दो। फिर एक 14 और 18 32, तो जोड़ के आ गए 32। तो हमने पूछा है श्याम को क्या लिखा जाता है। श्याम को, श्याम 19, H 8 पे आता है, वाई 25 पे, A 1 पे और M 13 पे। 13 1 14, 14 और 25 39, 8 47 और 19, 47 19 9 7 16 66 आएगा। 66 हमारा सही आंसर है। नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 श्रृंखला पूछी है 2 6 12 और 20। इस श्रृंखला को कंप्लीट करें। 2 + 4 6, 6 + 6 और 8। आप देख रहे हैं 2 प्लस हो रहा है, तो हम 8 में भी 2 प्लस करेंगे तो 10 और 10 20 और 10 30, 30 आएगा। सम को चुने, सम कौन सा है। दसम अक्टूबर में 30 होते हैं, अगस्त में भी 31 होते हैं, अक्टूबर में भी 31 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं और सितंबर में 30 दिन होते हैं, इसलिए ये विषम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 49, कलम लिखना चाकू। कलम का मतलब होता है लिखना, चाकू का मतलब क्या होगा, काटना। नंबर 50, विषम को चुने। कार बस ट्रक। कार और बस और ट्रक ये तीनों रोड पर चलते हैं, नाव हमारी पानी में चलती है, तो ये विषम हो गया। ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये फुल मॉक टेस्ट था। आप सब कमेंट करके बताएं कि कैसा मॉक टेस्ट लगा। इससे भी अच्छे बेटर मॉक टेस्ट मैं लेकर आऊँगा, आप लोग फुल सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद, स्वागत है।